मैं इस वक्त मुंबई हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और रामगिरी महाराज जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी और उनके खिलाफ पूरे मुल्क में 72 FIR हो गई है। और इस मामले में जो है हुकूमत या जो संबंधित एजेंसियां रही हैं, जैसे पुलिस ने कार्रवाई की है, तो उनका कोई रवैया सख्त नज़र नहीं आया। इस बात को देखते हुए एक गैर सरकारी तंजीम है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, और उस तंजीम के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने पहले तो देखा कि जो संबंधित एजेंसियां हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहाँ पे भी उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन जब देखा कि कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट में आज जो है बहुत अहम बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद जो है जो संबंधित एजेंसी है यानी जो पुलिस है उसको नोटिस जारी कर दी गई है। हमारे साथ जो है इस तंजीम के जो जिम्मेदारान हैं वो लोग मौजूद हैं। क्या रहा है आज की जो बातचीत रही है कोर्ट में? आज कोर्ट की बातचीत में ये फैसला हुआ है कि इस केस से कंसर्ट नासिक सीनियर इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया है और उन्हें क्योंकि पहले FIR वहाँ हुई थी। जी, वहाँ FIR भी वहाँ हुई और घटना भी नासिक में हुई, वारदात वही है। तो वहाँ से जो सीनियर इंस्पेक्टर साहब उनको बुलाया गया और कंसर्ट ऑफिसर है जो इसका वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं उनको बुलाया गया और आने वाली हेयरिंग तक जो है ना कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने बोला है कि अब तक आपने क्या किया। मतलब कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपने जो है, अच्छा आपने मुतालबात क्या क्या किए थे अपनी इस पिटीशन में? हमने मुतालबा तो ये की थी कि सबसे पहले इस रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए ताकि महाराष्ट्र में कोई ऐसे बेहुदा बातें ना बोले अल्लाह रसूल की शान के बारे में। दूसरा मसला अभी हम देख रहे हैं जिस तरह कोर्ट का मामला स्लो चल रहा है। हाँ। अभी हमने देखा था कि 10 से 15 दिन पहले गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज इधर मुंबई में मुंबई प्रेस क्लब में आके फिर से वापस बातचीत की जी, आपने आपके चैनल के जरिए मैंने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर रामगिरी महाराज फिर वापस से चैलेंज कर रहा है कि जो मैंने बोला सही बोला हूँ। तो हमें उम्मीद थी कि कोर्ट जल्दी इस पे एक्शन लेंगे, मगर एक्शन इतना दिख रहा नहीं, मगर फिर भी एक मौका हम दे रहे। अगर अगली हेयरिंग तक कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और महाराष्ट्र राज्य सरकार की निगरानी में सारा मामला। आज की बातचीत में आपने इस बात का जिक्र किया है कि वो मुंबई में आके जो है वापस से जो है अपनी गलती तस्लीम नहीं किया, ऐसा वो बोल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इस मामले में बातचीत का मौका नहीं मिला क्योंकि जज मैडम जो है कंसिडर्ड पीपी को जो भड़क रहे थे कि आपने इतना वक्त लगा दिया एफिडेविट फाइल करने में, नेक्स्ट हेयरिंग तक जो एफिडेविट आप फाइल करें। और हमारी उम्मीद ये है अगर यहाँ से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा मुंबई हाई कोर्ट से तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर। और क्या क्या मुतालबे हैं आपके पिटीशन के मुताबिक, क्या चाहते हैं? 72 FIR हो गई, आप क्या चाहते हैं? जब हमने पिटीशन फाइल करी थी तब तो FIR जो 58 हुई थी उसके बाद भी FIR हुई है, मगर FIR मेरे को लगता है कि ना पुलिस की नज़रों में कोई मायने नहीं है, मगर अगर कोर्ट की नज़रों में भी मायने नहीं रहेगा तो फिर हमारे मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट से, अगर मुंबई हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उस जो गैर सरकारी तंजीम है, NGO है, उसके जिम्मेदारान जिन्होंने अपनी बात रखी है। आपको मैं बता दूं कि रामगिरी के खिलाफ जो है उन्होंने जो भाषण दिया था, पैगंबर इस्लाम की तौहीन जो की थी उन्होंने, ये वारदात नासिक में हुई थी और नासिक में ही FIR हुई थी। और उसके बाद जो है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो है उनके खिलाफ 72 FIR हुई। बावजूद उसके रामगिरी अभी भी जो है धड़ल्ले से जो है घूम रहे हैं। हाल ही में जो है मेरी रामगिरी से जो बातचीत हुई है तो उसमें मैंने उनसे ये बात भी कही थी कि आपने जो गलती की है क्या उसकी वो माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि उन्होंने गलती की ही नहीं, तो माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता। इस बात को लेकर भी जो है जो तंजीम के जिम्मेदारान है कह रहे हैं कि अगर इस मामले में कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया तो इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।